परम शांति, गुड मॉर्निंग। आज फिर समुंदर के किनारे पे थोड़ा सा एक मोटिवेशन वीडियो के लिए सोचा था कि बहुत समय हम लोगों के वीडियो सुनते हैं मोटिवेशन के लिए और ज्ञान सुनते 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 कई बार हम उसको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर पाते, सिर्फ सुनते रहते हैं। जैसे हमने वो शिव पुराण में सुना ना कि भगवान शिव ने जो समुंदर से जो विष निकला तो विष को गले में धारण किया। यहाँ का कंठ जो है वो नीला बताया जाता है। तो विष को जो है उन्होंने गले तक रखा, ना नीचे उन्हें उतरने दिया और ना ही सिर पे चढ़ने दिया। मतलब ये पॉजिटिव बात थी कि जो भगवान शिव थे वो तो अमेजिंग पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, शंकर जी उनके साकारी अवतार है। तो आज धरती पे इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि वो हद की बातें हैं, धरती लोक की बातें हैं। और धरती लोक से ऊपर जाने के बारे में कभी ना किसी ने सोचा है, ना ही कोई बताता है। सब लोगों को यही लगता है कि हाँ, धरती लोक ही सत्य है और धरती लोक पे ही आपको सब चीज़ों की प्राप्ति होगी, जो करेंगे यहीं मिलेगा। तो यहाँ धरती लोक पे हम पूरी धरती को जीतने के लिए नहीं आए हैं, ना ही इस धरती के ऊपर हमारा कभी पूरा राज रहने वाला है। तो सत्य से सभी लोग अनजान हैं। आज हमें उस शिव जी की तरह ही अपनी स्टेज बनानी चाहिए आत्मा की, कि गले से नीचे भले हम कितने का भी ज्ञान सुने, लेकिन जब तक बेहद की बात ना हो तो वो गले से नीचे नहीं उतरनी चाहिए और ना ही सिर पर चढ़नी चाहिए। क्योंकि हद का ज्ञान सुन सुन के तो धरती लोक पे 198 करोड़ साल हो गए। तो डिसाइड हमें करना है कि कब तक हमें इस धरती लोक पे रहना है, कब तक हमारा मन, बुद्धि और संस्कार इन हद की चीज़ों में रहेगा। तो ये हम तय करेंगे और हमें ये सोचना होगा कि हमें आगे क्या करना है। क्योंकि धरती लोक के मनुष्य हमेशा धरती लोक की ही बात करते हैं, और हम जो बेहद का ज्ञान जो बापू जी ने हमें दिया, तो बेहद का ज्ञान जो है वो हमेशा बेहद की तरह ही होता है, जो इनफाइनाइट है और जो जिसका कोई तोड़ नहीं है। देखिए मेरे पीछे चंद्रमा दिख रहा है। सूरज और चंद्रमा सामने तो होते हैं, लेकिन दोनों ही के प्रकाश में जीवन और मतलब आसमान ज़मीन का फेर होता है। तो इसी तरह ज्ञान में भी हद का ज्ञान और बेहद का ज्ञान, उसमें 100% हमेशा से फ़र्क रहेगा ही रहेगा। हम जितना मर्जी पूरी दुनिया के लोगों का ज्ञान सुने तो उसको गले से नीचे उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये हद की प्राप्ति, हद की मनुष्य, हद के लोगों में रहने के लिए है। हम तो बेहद के लिए आए हैं और बेहद के लिए बेहद में ही वापस जाना है, यही हमारा टारगेट है। तो बेहद में जाने के लिए बुद्धि को बेहद में लाना पड़ेगा, बुद्धि को बेहद की दुनिया में हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा, जीवन का लक्ष्य बदलना होगा और बहुत कुछ ऐसा जो आज तक हम एक एज ए ह्यूमन जीते रहे, हमारा बिलीफ सिस्टम हमें स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। हद की दुनिया की बातें सुन सुन के जो है हम थक चुके हैं। भक्ति और शास्त्रों की बात भी एक ब्रह्मांड की और धरती लोक की हद की बातें हैं। तो बेहद की दुनिया के लिए तो बेहद में ही बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो होता यही है कि हम लोग ज़्यादातर ज्ञान सुनते हैं, फिर कभी किसी का सुनते हैं, कभी किसी का सुनते हैं, कभी चक्रों में फंस जाते हैं, कभी इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। कई बार बापूजी को मैंने पूछा चक्रों बारे में कि चक्रों के बारे में लोग चक्र इम्बैलेंस हो गए हैं, उसको बैलेंसिंग करने जाना है, पास्ट लाइफ के बारे में जानना है। तो बापूजी यही कहते हैं कि पिछले जन्मों को जान के करोगे क्या? पिछले जन्मों की बातें, पिछले जन्मों का जो चीज़ें हो चुकी है, जो पास्ट ख़त्म हो चुका है, उस पास्ट को जान के हम क्या करेंगे? ये तो और फंसने वाली बात हो जाएगी कि मैंने ये किया था, वो किया था। हमेशा हमें नई शुरुआत करनी चाहिए, फॉर न्यू बिगिनर्स। क्योंकि ये नया जन्म है। हमने पिछले जन्म, ठीक है वो कर्म हमारे साथ चलते हैं, लेकिन हमें उस कर्म को बार बार नहीं देखना।
ना ही कर्म के फल को बार बार याद करना है, क्योंकि हम जितना याद करेंगे उतना ही हम उसी के अंदर फंसते जाएंगे। जितना उसको याद करेंगे उसमें फिर रिपीटेशन होगा। तो अपनी बुद्धि को, अपने मन को इन चीज़ों से हटाना चाहिए और धरती लोक की बातों से आगे निकल के हमें बेहद की दुनिया के बारे में सोचना चाहिए। पास्ट लाइफ और ये जो हो चुका है इसको भूल जाना चाहिए। इवन हमारे धरती इस जन्म के भी जो हमारे पुराने इस धरती लोक के भी हमारा जो पुराने कर्म थे जो हमने पिछले कई सालों में किए, उसको भी हमें भूलना चाहिए। उसको बार बार याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ों का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये तो जितना याद करोगे उतना बढ़ेगा, सीधी बात है। तो कर्म बंधन ख़त्म करने के लिए उनको कर्म बंधन को भूलना पड़ेगा। हर दिन एक नई सुबह इसीलिए मिली है कि हम नए कर्म करें, आगे बढ़े, आगे का सोचें, आगे हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, हमारी आत्मा का लक्ष्य क्या है, हमारी चेतना का लक्ष्य क्या है। अपने मन को, कल किसी से बात हो रही थी तो बात यही हो रही थी कि मन की अवस्था को जो है वो सुधारने की बात हो रही थी कि मन को हर सिचुएशन में इस तरीके से सुधार लिया जाए कि, क्योंकि मृत्यु के बाद भी मन की अवस्था तो है वो तो फिर भी खराब होती ही होती है, क्योंकि अज्ञानवश हम रहेंगे तो हमारी चेतना की अवस्था खराब होगी तो मन भी खराब होगा। तो मन को सुधारने के लिए, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति को मन को नहीं सुधार पाता। जीवन इसीलिए मिला है कि हम अपने मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों चीज़ों को जीते जी ही हम बदल ले। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अपने मन को बदलना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। हर व्यक्ति को इसके ऊपर काम करना चाहिए कि मन को कैसे बदला जाए, मन के ऊपर कंट्रोल कैसे पाया जाए। क्योंकि यही होता है ज़्यादातर कि मन को बदलते बदलते वैर, द्वेष और वासना, जो तीन चीज़ें, ये ख़त्म करते करते मनुष्य का जीवन ही ख़त्म हो जाता है। और फिर भी मनुष्य का जीवन ख़त्म होते होते ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती। तो अल्टीमेटली होता ये है कि मन, बुद्धि और संस्कार वही के वही रह जाते हैं और जीवन पर जीवन हम बार बार जन्म लेते रहते हैं और हमारा बार बार जन्म होता रहता है, लेकिन हम अपने मन, बुद्धि, संस्कार को नहीं बदलते। तो इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि धरती लोक पे हमें सबसे ज़्यादा महत्व काम यही है कि हम अगर अपने मन, बुद्धि या संस्कार नहीं बदल पाए, हम अपने सतो प्रधान संस्कारों को नहीं निकाल पाए, हम अपने सतो प्रधान संस्कार जो है उसको नहीं निकाल पाए तो बहुत ही दिक्कत वाली बात होगी। सतो प्रधान संस्कार हमारे जो थे वो तमो प्रधान क्यों हो गए, इम्पोर्टेंट बात तो ये है। तो ये बातों को हमें समझना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, कितने जन्मों के पुरुषार्थ के बाद भी हमारे संस्कार नहीं बदले, तो उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। तो सभी लोग जानते हैं कि तमो प्रधान दुनिया है, तमो प्रधान संस्कार बन चुके हैं, मन भी तमो प्रधान बन चुके हैं। तो उसको हमेशा बाबूजी इसीलिए कहते हैं, जब हम इस चीज़ का अनुभूति करते हैं तो हमें बोलने की इच्छा होती है इसके ऊपर कि धरती लोक में वायुमंडल इतना तमो प्रधान हो चुका है कि जब वायुमंडल तमो प्रधान होता है तो फिर हमें हमारा मन, बुद्धि, संस्कार वही तमो प्रधान दुनिया के अंदर आके फिर हम तमो प्रधान के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो मन को, जो बात थी कि मृत्यु के बाद भी अपने मन को समझाना, क्योंकि अल्टीमेटली आप पूरे दिन आपकी मन की जो है वो बकवास ही कहूँगा, क्योंकि वो अच्छा बुरा सब कुछ सोचता रहता है। जो देखता है उसके बारे में बोलता है, जो सुनता है उसके बारे में बोलता है। तो मन की जो बातें हैं, वो मन की बातों को हमें मन की बातें और हमारी अंतरात्मा की बातें, ये दोनों ही बातें अलग होती है। तो हमारी अंतरात्मा जब अज्ञान से भरी रहती है तो वो अज्ञान की बात करती है, और हमारी अंतरात्मा जब ज्ञान से भर जाती है तो वो ज्ञान का ही डिसीजन देती है। तो अल्टीमेटली हमने अभी तक किया क्या, अपनी अंतरात्मा को जगाया है ज्ञान अवस्था में या अज्ञान अवस्था में, ये हमें सोचना चाहिए कि हमने अंतरात्मा को किस तरीके से भरा है, क्या मेमोरी इसके अंदर फिट है, किस तरीके से हम उसे जागरूक करते हैं और किस तरीके से जो है हम उसके साथ
खेलते हैं। तो अपनी अंतरात्मा को जगाना, अपने नकारात्मक विचारों को ख़त्म करना, सतो प्रधान अवस्था को वापस पाना, मन को बदलना, ये सभी काम तभी हो सकता है जब एक बात दूजा ना कोई जो बेहद का ज्ञान हम अपने जीवन में उतारे, धारण करें, उसके ऊपर फोकस करें। सुनो दुनिया की पूरी, लेकिन करो अपनी अंतरात्मा की, क्योंकि हमारी अंतरात्मा ही ये प्रूफ है कि हमारे अंदर उस चीज़ की रिकॉर्डिंग है। तो धरती लोक में कलयुग में आके काफ़ी सारे जन्म हुए और काफ़ी सारी नेगेटिव फीडिंग हमारे अंदर हुई, और इसी के कारण जो है हमारा मन भी और बुद्धि और संस्कार सब तमो प्रधान बनता गया, अंतरात्मा भी तमो प्रधान बन गई। तो सतो प्रधान बनाने के लिए जो है हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, अपने मन को बार बार बदलने की कोशिश करनी चाहिए, मन के संस्कारों को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, मन के अंदर जो भाव पड़े हैं कारण शरीर में वो ख़त्म करने के बारे में सोचना चाहिए। जब तक ये मामला हटेगा नहीं, नेगेटिव संकल्पों का, विचारों का और ये सब चीज़ें, तब तक जो है हमारा कभी भी परिवर्तन हमारे संस्कारों का नहीं है। चाहे आप कितने चक्र एक्टिवेट करा ले या आप कुछ भी कर ले, रेकी कर लो, हीलिंग कर लो या कहीं भी चले जाओ, कोई भी, तो अल्टीमेटली हमारी लड़ाई जो है यू वर्सेस यू रहती है, मतलब मैं वर्सेस मैं, क्योंकि हमारा मन और हमारी अंतरात्मा हमेशा से एक दूसरे के साथ उनका कॉन्ट्रोवर्सरी चलता है, क्योंकि मन जो है पिछले संस्कारों को ध्यान लेके आता है और वो फिर वो भाव पैदा करता है हमारे अंदर। और हमारी अंतरात्मा है, अगर वो ज्ञानी है, उसने ज्ञान सुना है, उसका बुद्धि में ज्ञान रहता है, तो वो मन की बातों को काटता है, और अगर अज्ञान में है तो मन की बातों को सच मानता है। तो इसलिए मन और आत्मा की ये जो है मन बुद्धि संस्कारों की आपस में लड़ाइयाँ होती ही है, लेकिन अंतरात्मा जो आखिर में हम परमात्मा से पावर ले लेते हैं, तो परमात्मा गुणों का भंडार है, सतो प्रधान पावर उन्हीं के पास है। तो उनसे पावर लेने से, उनसे बुद्धि लगाने से, उनसे मन लगाने से जो है हमारी बुद्धि, मन और संस्कार सब